जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, हमारे बिल, हमारे बिल, हमारे बिल, जुल्म के ये ज़ाब्ते, हमारे नाजायज टैक्स, हमारे नाजायज टैक्स, जुल्म के ये ज़ाब्ते, ठीक है, ये ज़ाब्ते, हमारे टैक्स, हमारे टैक्स, नाजायज टैक्स, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, ना को रिपीट करे सुमात। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हमारे बिल माफ करो, हमारा बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो, हम नहीं मानते, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, नाजायज टैक्स, नाजायज टैक्स, नाजायज टैक्स, हमारे बिल, हमारे बिल, अफसरान पर बिल, अफसरान पर बिल, अफसरान पर बिल, गरीब अवाम पर टैक्स की भरमार, गरीब अवाम पर टैक्स की भरमार, ये टैक्स इतने, ये टैक्स इतने, ये टैक्स इतने, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, माफ करो, माफ करो, माफ करो। ए जी हुकूमत है, मैं गरीब बनना रक्षा चलाना, मेरा 33,000 रुपया बिल है, अल्लाह वास्ते दसो हूं मैं घर चलावा, बिल भरा के करा, बंदा रूआ का बंदा कि खुदकुशी कर वने, हर महीने ना भेंट चो टैक्स लगा खड़ा, इन्हां दा कहले काशे दा टैक्स लगा खड़ा, कहले काशे दा लगा खड़ा, ए हुन जी नवा ड्रामा है, भला पेट्रोल चार्ज दिता नहीं उन्हें केड़े पासे वणू, अल्लाह वास्ते दसो गरीब हूं असा गरीब बंदे बिल भरूं, घर चलाऊं, के करूं यार बिहार दा कितना कमा गिनने, बिहार दा जी 500-700 कमाने, चौका सा ज्यादा कमाने, ऐसा को डाके मरेंदे खड़े हैं। बिहार दे अखराजात कितने हैं? बिहार दे अखराजात जी 1200-1300 रुपया है। अल्लाह के बंदे ए अब गरीब आवाम किदे वणन, मरे नहीं, चोरियां ना करे तो बिया के करे, ए हुन इना हुकूमत दे हालात ने सा के करूं, इना तो पूछो दसो, इना को आखसा को दसन के करूं, असा मार वणू के पासे मुंह कर वणू, गरीब बंदे है के करूं, असा हर महीने बिजली का बिल, पहले बकरी बेची से भला हुन जी दाने बेचे से ते हुन वाले बिल ते असा बिल तरेंदे ना लाला, सीधी गल है। ए जी हुन अफसर 4-4 लाख रुपया इन्हां दी तनख्वाह है, बिजली दे बिल इन्हां दे माफ, पेट्रोल इन्हां दा माफ है, हर शय इन्हां दी माफ है, सिर्फ हर शय सारे खाते लिखी दी पई है, असा गुनाह कीता चा पाकिस्तान पैदा थी गए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। ये आपने रुदात पेश करो तुसा बिल इस दवा पे करे सो या कौन करे तो, क्या बिल पे करेंगे या नहीं करेंगे? बिल की आप बात कर रहे हैं, हमारा ये तीसरा बिल है, और दुकान का बिल पहले हमारा आता था कम से कम 4500-5500, ये दफा हमारा बिल है 35,000 रुपया, और जो हमारे पास मजदूर थे हम मजदूर भी निकाल दिए, इसी वजह से कि महंगाई इतनी हो गई है, हम उसको भी तनख्वाह नहीं दे सकते। मेरे पास 4 मजदूर थे, इस टाइम दुकान पर मैंने 1 मजदूर रखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब बंदे की जिसकी छत थी वो वहाँ पे छत रह गई है,
और जिस गरीब का घर का चूल्हा जल रहा था वो भी बुझ गई है। इसी वजह से हमने अपने अखराजात और लोगों के अखराजात और जो ये गरीब बंदा है खासकर उसके अखराजात इतने इस हुकूमत में, जबकि ये पीडीएम हुकूमत आई थी उसके दौर की, ये लोग जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। वजह उसकी ये है कि महंगाई इतनी थी, जो 1 रुपए की चीज थी वो इस टाइम 10 रुपए की है। और जो गरीब बंदा जिसकी डिस्टेंबर की ताकत थी कि मैं अपने बच्चे की शादी पे डिस्टेंबर लगाऊंगा, इस टाइम वो चूल्हा लगा रहा है, तो उसकी ताकत नहीं है कि वो 10,000 की या 8,000 की बाल्टी लगाकर अपने बच्चे की खुशी कर सके। और जिस बंदे ने एक घर की छत बनानी थी उस टाइम थी 35,000 रुपए की, और इस टाइम है वो 1,05,000 रुपए की, उसने अपनी छत छोड़ दी है। उसने क्या किया कि वो जो स्लेब है वो उसने लगाना शुरू कर दिए, क्यों गरीब बंदे की औसत नहीं है। और स्लेब लगाना ऐसे है कि अपने बच्चों की जिंदगी तबाह करने वाली बात है, उसका कोई म्यार नहीं होता, किसी टाइम वो छत गिर सकती है और उसके बच्चे भी उसके नीचे आ सकते हैं। और हम इस जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, अफसरान पर बिल, अफसरान पर बिल, अफसरान पर बिल, जुल्म के ये ज़ाब्ते, हमारे नाजायज़ टैक्स, हमारे नाजायज़ टैक्स, हमारा टैक्स, हमारा टैक्स, हमारा टैक्स। यहाँ तक नौबत आ गई कि एक गरीब घर का फर्द मेरे पास आया, उसने घर का पक्खा लाया मेरे पास, और एक उसने मशीन लाई है, कौन सी दूध वाली, उसने बोला कि ये मशीन मेरे से ले लो और पक्खा ले लो, मैंने बिल तारना है। ये हालात है उसकी। तो मैंने उसे पूछा जब पक्खा मुझे दे रहे हैं, तो कहते बस ये बिजली अब नहीं होगी तो मेरे पास मैंने पक्खा क्या करना है, क्योंकि बिजली वो काट लेंगे, मेरे पास औसत नहीं है बिल तारने की। ये हालत है इस वक्त इस हुकूमत की और इन माशरे की और इस माफिया की। जो माफिया हमें कह रहे हैं, बार बार हमें कहते हैं कि ये आप लोगों के पास आजमाइश है, तो आजमाइश सिर्फ एक गरीब बंदे के ऊपर है। बार बार हमें कहते हैं आजमाइश में है, तो आजमाइश आप लोग बर्दाश्त करो, बर्दाश्त हम ही करें। ये जो माफिया बैठा हुआ है, जिनके बच्चे जो हमारा टैक्स लेकर इनके बच्चे याशी कर रहे हैं, इन्होंने 2 दिन यहाँ पाकिस्तान में नहीं गुजारे, और जैसे इनकी हुकूमत खत्म हुई है ये कुछ दुबई चले गए, कुछ लंदन चले गए और जुल्म की चक्की में हमें पिस रहे हैं। तो क्या ये गरीब का कसूर है? यहाँ पे पाकिस्तान में गरीब एक पैदा हुआ है, तो उसका कसूर है कि वो सारा दिन मजदूरी भी करता है, सारा दिन धूप पे भी घूमता है, सारा दिन लोगों की बातें भी सुनता है, फिर भी उसके ऊपर इतने इन्होंने टैक्स लगा दिए। 12,000 बिल है और उसके ऊपर 14,000 रुपया टैक्स है। तो क्या गरीब बंदा क्या करेगा? मुझे आप लोग खुद बताओ, सारे खड़े हो तो गरीब बंदा क्या कर सकता है? बस गरीब बंदा फिर यही कर सकता है, खुदकशी कर सकता है। वो अपने बच्चों को जुल्म की चक्की में नहीं पिसता हुआ देख रहा, वो खुद भी मर रहा है और अपने बच्चों को भी मार रहा है। और जब एक बंदा खुद अपनी जान दे देता है तो उसको किसी की क्या परवाह है? चाहे उसके आगे मीटर रीडर आ जाए, चाहे उसके आगे कोई वापने वाला बंदा आ जाए, साफ है जिसने अपने जान की परवाह नहीं की वो किसी की जान की कोई परवाह नहीं करेगा। वो बिल्ली के बच्चे वाली मिसाल है, जब उसके पाँव चले थे तो उसने बच्चे अपने पाँव के नीचे दे दिए थे। तो बात ये है कि जब ये लोगों को इतना जुल्म करेंगे तो साफ ज़ाहिर है इस जुल्म की चक्की में इनको भी पिसना पड़ेगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं इस हुकूमत से, जो इस टाइम निगरान हुकूमत है, हम इस रिक्वेस्ट करते हैं कि गरीब के ऊपर ये टैक्स खत्म करें, टैक्स खत्म करें, गरीब को जीने का हक दे दें। गरीब बंदा बहुत किस गया, गरीब बंदा लाचार अभी बिल्कुल सड़कों के ऊपर आ गया है। वो इस नौबत पे आ गए कि उसके टाइम एक टाइम का खाना खा रहा है, वो 2 टाइम का खाना भी नहीं खा रहा। तो जब वो तीसरे टाइम का खाना आप लोग से छीन लेंगे तो वो क्या करेगा? जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हमारा देश, हमारा देश, हमारा देश। हम चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब बराए मेहरबानी आप इस गरीब आवाम का ख्याल रखें जो मजदूर लोग हैं। और ये जो मजदूर लोग हैं, ये मेरे साथ एक मजदूर खड़ा हुआ, मैं कह रहा हूँ ये एक दिहाड़ी वाला बंदा है जो दिन को मजदूरी करता है सारा दिन धूप के ऊपर। अब इससे पूछें कि इसके घर का चूल्हा कैसे चल रहा है? बट्टे तो मजदूर है, उतना क्या दिहाड़ी है, मजदूरी पौंदी नहीं, भूख को मरते हैं।
चार दिहाड़े छुट्टियां, 2 दिहाड़े कारोबार है। हूँ हर कई गरीब बंदा शोधा जलील हो गए, तंग हो गए। इसका 14,000 रुपया बिल है, ये कहाँ से देगा? जो इसकी बिल भी करूँ, बच्चा भी करूँ। इसकी मजदूरी टोटल जो है, इसकी मजदूरी वो बनती है 10,000 रुपया। 14,000 इसका बिल है, इसने बच्चों का पेट भी पालना है, तेरा पापा करे, पूरा भी चलाना है। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, इजाफी टैक्स इजाफी टैक्स, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, इजाफी टैक्स के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, इजाफी टैक्स इजाफी टैक्स इजाफी टैक्स इजाफी टैक्स, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, 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 इजाफी टैक्स इजाफी टैक्स इजाफी टैक्स इजाफी टैक्स, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, इजाफी टैक्स इजाफी टैक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो अवाम का जम्मे गफीर है, ये कोई पैसे लेने नहीं है, ये कुछ मांगने नहीं है, सिर्फ ये अपने हक मांग रहे हैं। ये पेट्रोल, महंगाई और बिजली के बेजा कीमतों और बेजा टैक्सों के खिलाफ आए हैं कि हुकूमत अपनी ये दहशतगर्दी बंद करे और हुकूमत ये नाजायज टैक्स माफ करे और गरीब अवाम पर रहम करे। 2013-14 से इस हुकूमत ने नून लीग, पीपल पार्टी और जो भी हुकूमतें आई, तमाम ने अवाम के बारे में नहीं सोचा, अवाम के खिलाफ ही सोचा है और अवाम के हक में किसी ने नहीं बोला और हर किसी ने अपने मफाद की खातिर जो काम करते रहे, अपने मिलों की खातिर जो करते रहे, चीनी करते रहे कि वो अपने मिलों की खातिर करते रहे। और ये बिल जो नाजायज टैक्स और बड़े बड़े अफसरों पर जिनकी तनख्वाहें 20 लाख 15 लाख, उन पर इन्होंने बिल माफ किए हुए हैं और जिस मजदूर की दिहाड़ी 700 है 500 है और उस पर इन्होंने टैक्स लगाकर और बेजा बिलों में इजाफा किया है। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, इजाफी टैक्स इजाफी टैक्स इजाफी टैक्स। अवाम का ये मुतालबा है कि इन अफसरों को ये जो यूनिट दिए जाते हैं फ्री, ये इनसे इनके पैसे लिए जाए, जो फ्री पेट्रोल दिया जाता है इनसे इनके पैसे लिए जाए और जो गरीब के लिए रोटी इस वक्त 20 रुपए 25 रुपए है और जाकर आप देखें पार्लियामेंट में रोटी 2 रुपए, चाय की प्याली 1 रुपए है। क्या वो हमसे ज्यादा गरीब है? ये तमाम दिहाड़ीदार तबका आया हुआ है और ये इसी वजह से आया हुआ है कि हमारे हकूक हमें दिए जाए। ये न हो कि गरीब का जब्त टूट पड़े और इन हुक्मरानों को गलों से पकड़कर सड़कों पर घसीटे और इनके मोहल्ला को आग लगा दे। के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जिस गरीब का बिल पहले 2000 2500 1500 आता था, अब 8000 10,000 आता है, आखिर क्यों? क्या वजह है? इस वजह से हमारा हुकूमत वक्त मुतालबा है कि हया करे और उस अवाम पर नाजायज टैक्स और नाजायज बिल ये माफ किए जाए और इसके बारे में सोचा जाए। निगरान वज़ीर आज़म साहब, आपने हमेशा नहीं रहना, लेकिन अवाम की बददुआएं आपके साथ रहेगी, आपको जो अवाम की बददुआएं ले डूबेंगी। अल्लाह। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। साहब, आपका कैसे निजाम चाह रहे हैं? हमारे इलाके के बड़े जमींदार हैं भाई, निजाम इस टाइम निजाम जरा चलता भी है ना, बड़ा मुश्किल नाल चलता भी है। असा तक इवें जाक भाई कम अज कम घाट टू घाट 70-80 किले दे मालिक है, लेकिन साडा निजाम ही जरा चलता भी है ना, बड़ा मुश्किल नाल चलता पे क्योंकि जेडे बिल इन बिजली दे बिजली दे बिल हुण इन टाइम मेरे बिल आए पन कम अज कम 70-75 हजार रुपया। हुण एक महीने की इतनी साड़ी आमदनी नहीं 70-75 हजार रुपया, लेकिन बिल 70-75 हजार रुपया आया भी। अच्छा वल जेडे इवें चाको भाई जेडे गरीब लोग इन्हां दी 700-800 रुपया दिहाड़ी है, उन्होंने शोधा दे चाको भाई ना वो घी गिनण देन, ना चीनी गिनण देन,
ना चाह गिनण देन ना कोई और काम कराण देन। ये बिजली के बिल कितों देवें हो? इतने जुल्म थींदा भी इतना जैंदे इंतहा काने। और जितने हुक्मरान हैं सारे हुक्मरान जितने हैं उन्होंने जेड़े बाल बच्चे हैं बड़े क्रेडिट कॉलेज पढ़ते पन, बड़े इवें चाहो भाई बड़े बड़े स्कूलों के पढ़ते पन। ये जितने भी बच्चे खड़े हैं ये सारे जितने खड़े गरीब आवाम ने, क्या इन्हों का हक नहीं बनता भाई ये जो स्कूलों की सहूलियात उन्होंने मुयसर होवन और बड़े स्कूलों के जो पढ़ के वो अगर तरक्की कर वजन। लेकिन जितने भी हुक्मरान हैं इन्ना जितने गरीब लोग हैं इन्होंने सारा का बेड़ा गर्क की वजन। और जितने हुक्मरान करप्शन करेंगे बने टाइम मेरे देखने में सारे मुल्क के जितने फजूल टैक्स ना बिलों से लाई पैन, डीजल से लाई पैन, पेट्रोल से लाई पैन, सारे पैसे आप कहते पैन। सारा मुल्क जितना है मुल्क पाकिस्तान सारा कर्जा ही थी ना है। और पाकिस्तान का एक बच्चा जो है वो 4-4, 5-5, 7-7 लाख रुपए का कर्जा ही है। इन्हों को इतना एक हयात शर्म आनी चाहिए कि इन्हें भाई सारे बच्चे एसिया से सुते पैन और जितने गरीब लोग हैं वो सारे सहरा फिरते वजन और ना उन्होंने कोई तालीम चंगी हासिल करेंगे पैन, ना उन्होंने कोई परवरिश अच्छी थी पई है, ना उन्होंने कोई खाना पीना अच्छा है। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हमारे इजाफी टैक्स माफ करो, हमारे इजाफी टैक्स माफ करो, हमारे इजाफी टैक्स माफ करो। साड़ी ये अपील है कि जी निगरान हुकूमत माई बैठी है कि ये महंगाई को कंट्रोल करे और जितने गरीब लोग हैं इन्हों को बिलों के रिलीफ दिता वजे और इन्हों के टैक्स जोड़े माफ किए वजन। बहरहाल अगर असा सारे जितनी गरीब आवाम है साढ़े शहर दिए भावे आस पास दिए असा इन्होंने नाल अगर हक वास्ते निकल सी तो असा इन्होंने जान देवन के हाजिर है। वसलाम। पाकिस्तान